अच्छा, स्टेशनरी वेव्स तभी प्रोड्यूस होंगी कि हम अगर दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर हम भेजेंगे तो वेव्स को, अगर दो आइडेंटिकल वेव्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तभी सिर्फ वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो सकती है। अच्छा, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, 4 और 6। 8.6, why does sound travel faster in solid than in gases? अच्छा, ये वाली एक्सप्रेशन हमें पता है, ये हमने पढ़ी हुई है पहले। ये वाला एक्सप्रेशन जब हमने स्पीड ऑफ साउंड निकाला था तब हमने ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था। अब वो कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है वो ज्यादा होता है गैसेस के लिए, इज ग्रेटर फॉर सॉलिड, सॉरी। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हमारे पास ज्यादा होता है सॉलिड्स के लिए। आप लोगों को पता है स्ट्रेस जो होता है ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है हमें सॉलिड के लिए, स्ट्रेन भी उसकी इसी वजह से उसका जो सॉलिड्स का वो ज्यादा होता है। इस वजह से जो डेंसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है सॉलिड्स के लिए, इसीलिए so the effect of elasticity is greater than the density, thus the sound travel greater faster in solids than in gases। इसी वजह से सॉलिड्स के अंदर जो होता है साउंड वो ज्यादा फास्टली मूव करता है एज कम्पेयर टू गैसेस। अब देखिए ये वाली हमारे पास वैल्यू ज्यादा है गैस सॉलिड्स के लिए, तो ऑब्वियसली हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी उसी उस चीज की, जिसकी हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कम है उसके हमारे पास वेलोसिटी भी कम होगी। तो आपने सिंपली ये लिख देना है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज ग्रेटर फॉर सॉलिड देन दैट ऑफ गैसेस, देयरफॉर एंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड, दैट्स व्हाई sound travels faster in solid than as compared to gases। अच्छा, अगला है थर्ड वाला बता दें दोबारा। 8.6 या 8.3। 8.3। अच्छा, बता देती हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स। हमने स्टेशनरी वेव्स की बच्चे डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती हैं, दो दो आइडेंटिकल वेव्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती हैं। आपने इसके आंसर में बस सिंपली ये लिख देना है कि स्टेशनरी वेव्स आर दो वेव विच आर ट्रैवलिंग विच आर जो सुपरपोज होती है एक दूसरे पर जब आइडेंटिकल वेव्स फ्रॉम आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अब उन्होंने कहा सेम डायरेक्शन से आ रही है, तो सेम डायरेक्शन से अगर आ रही है तो नो, स्टेशनरी वेव्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन द टू आइडेंटिकल वेव्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन से आएंगी तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है सिर्फ तब स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, मैं से आपकी आवाज नहीं सही आ रही, बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही मेरी। आ रही है मिस। ये लाइबा अकरम, आप अपना नेट कनेक्शन देखिए, आपका कोई मसला होगा। अच्छा, आगे है 8.7। 8.7 है वर हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा था बीट्स का, जब हमने टॉपिक पढ़ा था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम बीट्स को यूज़ कर सकते हैं। बीट्स हमारे पास बेसिकली क्या थी, हमारे पास नोट्स थी, हमारे पास अपर नोट्स आ रही थी, लोअर नोट्स आ रही थी, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी डिफर कर रही थी। हम डिफरेंट बीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव्स लेकर। जिस तरह मैंने आप लोग को क्लास के अंदर वो क्लैपिंग वाला एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक दफ़ा क्लैप की है तो एक हमारे पास बीट प्रोड्यूस हुई, दूसरी दफ़ा क्लैप की हमारे पास दूसरी बीट प्रोड्यूस हुई। तो इस तरह हम डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बीट से। इसके आंसर में भी उन्होंने ये लिखा हुआ है इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेरियस नोट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अब लेंथ ऑफ द एयर कॉलम हमने क्या अभी हमने कल वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जैसे जितना लंबा हमारे पास एयर कॉलम होगा, एयर कॉलम हमारे पास क्या था बेसिकली एक समझ लो पाइप था, कह सकते हैं कि पाइप को अगर हम जितना लंबा करेंगे ऑब्वियसली उसकी साउंड कुछ और होगी, अगर उसका जितना छोटा होगा उसकी साउंड कुछ और होगी। आप लोग वैसे घर में भी लेके देख लेना कोई भी कोई लंबी चीज़ जिसमें से जो आवाज़ है आपकी वो ट्रैवल कर सकती हो।
जैसे जैसे कप वाली एग्जांपल ली थी, कप वाले में से भी साउंड किसी और तरह ट्रैवल करती है। और अगर आप इसी तरह कोई ग्लास ले लेंगे, कोई स्टील का ग्लास होगा तो उसके अंदर किसी और तरह साउंड का आप लोगों को सुनाई देगी। यही अगर आपके पास अगर ग्लास का होगा तो फिर हमारे पास साउंड कुछ और होगी, और प्लास्टिक का होगा तो साउंड कुछ और होगी। तो इस तरह मीडियम से ना चेंज होती रहती है साउंड। अच्छा, to get a particular note, a standard instrument is taken and it is sounded together with the musical instrument with which is to be tuned। वही मैंने कहा है कि हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट बस इस तरह सपोज कर सकते हैं, जिस तरह जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्लास वाली एग्जांपल ली। अगर कोई हमें चाहिए, अगर हमें कोई स्टील के ग्लास वाला साउंड चाहिए तो ऑब्वियसली हम स्टील वाला इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे। तो अगर हमें कोई प्लास्टिक का चाहिए वो साउंड, तो हम प्लास्टिक वाला इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड आर रिकॉर्डेड। फिर वो बीट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू बी ट्यून्ड इज सो एडजस्टेड दैट इट गिव्स नो हीट विद स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। सो द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ट्यून टू पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ द फिनोमिनन ऑफ बीट्स। सिंपल ये क्या है कि उन्होंने कहा है कि एक हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, एक हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जो सी हमें साउंड चाहिए होती है, उसको हम ना स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। फिर उसके बाद बीट्स उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद सिंपली हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि हमें वो पर्टिकुलर साउंड मिल जाए जो हमें चाहिए। इसमें कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ लें क्वेश्चन नंबर 8.7 के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास तीन ही थे। और कौन से हैं? अमेरिका से हमारे पास है 1 4 5 7 3 6। नहीं बल्कि 8.10 भी है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, 8.10 क्या है? वाई एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। अब वो कह रहे हैं कि वार्म एयर के अंदर क्यों साउंड जल्दी मूव करती है देन इन कोल्ड एयर। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग किसी गर्म जगह पे खड़े हो, फॉर एग्जांपल जैसे आजकल जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी, अब तब आपकी जो साउंड होगी वो फास्टर मूव करेगी एज कम्पेयर टू देन आप अगर आप मरी चल जाते हैं वहाँ, जब वहाँ पर जो साउंड होती है, जो एयर होती है वो हमारे पास कोल्ड होती है, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रेवल्स नहीं करते फास्टली। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन से भी देख लें, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, which means that the density of the air is greater, the speed of sound will be small। अच्छा, जहाँ पे हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास कम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो एज वार्म एयर हैज स्मॉलर डेंसिटी than the cold air, before therefore sound travels faster in warm air than in cold air। अब देखिए हमारे पास वार्म एयर है, वार्म एयर की हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी हमारे पास स्पीड। जिसकी हमारे पास डेंसिटी कम होगी उसकी स्पीड ज़्यादा, जिसकी हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा उसकी हमारे पास स्पीड कम। वार्म एयर की हमारे पास डेंसिटी कम है उसकी स्पीड ज़्यादा, कोल्ड एयर की हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा है उसकी स्पीड कम। ठीक हो गया। आगे है 8.1 4 5 से। प्रॉब्लम नंबर 1 देखें, द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम रेडियो ट्रांसमीटर इज 1500 मीटर। सबसे पहले हमारे पास एक वेवलेंथ आ गई 1500 मीटर। सेकंड हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई उसकी 200 किलो हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 किलो हर्ट्ज। अब हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है फॉर द सेकंड फ्रीक्वेंसी, सेकंड वेवलेंथ फॉर द सेकंड फ्रीक्वेंसी। व्हाट विद व्हाट स्पीड द रेडियो वेव्स ट्रेवल। और हमने फाइंड ये भी करना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। सबसे पहले एक वेवलेंथ आ गई दैट इज 1500 सेकंड, उसकी हमारे पास फर्स्ट फ्रिक्वेंसी आएगी 200 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को हम जब हम सिंपल हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इनको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड फ्रिक्वेंसी आ गई 1000 किलो हर्ट्ज, 1000 को फिर से हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पावर 6 आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास सेकंड वेवलेंथ और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला हमने फाइंड वो पढ़ा था उसमें स्पीड ऑफ साउंड में, वहाँ पे। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास है, फर्स्ट वेवलेंथ भी हमारे पास है, वहाँ पे हमने दोनों की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। जी
कोई कुछ पूछ रहे? अच्छा, यहाँ से हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली। अब हमने क्या फाइंड करना था कि उसकी सेकंड वेवलेंथ फाइंड करनी थी। सेकंड वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हमने दोबारा वही वाला फॉर्मूला लगाया फॉर द सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड फॉर द सेकंड वेवलेंथ। यहाँ से हमने वेवलेंथ की वैल्यू एक साइड पर की, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी वी ओवर एफ टू। एफ टू हमारे पास गिवन था, वी की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ से हमारे पास आ गई लेमडा टू की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। ठीक है, फर्स्ट ओमेगा में किसी को कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ ले। 1 4 अच्छा, आगे आ रहा था प्रॉब्लम नंबर 4। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉट इमिटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रिंग इज एफ दिस। एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है दैट इज 300 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नॉट व्हेन लेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस्ड बाय वन थर्ड विदाउट चेंजिंग द टेंशन। एक हमारे पास कंडीशन दी गई है कि हमारे पास लेंथ जो है वो वन थर्ड कर दी गई है, लेकिन टेंशन जो है वो सेम है। सेकेंड हमारे पास दी गई है द टेंशन इज इंक्रीज बाय वन थर्ड विदाउट चेंजिंग द लेंथ। अब टेंशन दूसरी हमारे पास कंडीशन दी गई है, टेंशन वन थर्ड इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो लेंथ ऑफ द वायर है वो सेम है। दो कंडीशन। मैम जी। मैम 2055 क्या प्रेजेंट लगा दे? नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरी क्लास बार बार बंद हो रही है। अच्छा, आप किसी को कह के चले जाओ, अब तो किसी फ्रेंड को कह दो कि वो रोल नंबर के अटेंडेंस के टाइम आप बोल दे। मैम मेरी फ्रेंड यहाँ पर कोई भी नहीं है इस टाइम तो। अच्छा ठीक है, मैं लगा दूंगी 55। 2055। ठीक मैं है। लगवा दूंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी एक दो फ्रिक्वेंसीज फाइंड करनी है, दोनों की अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, सपोज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द वेव इज लैम्डा। अब उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ द वेव है वो वन थर्ड इंक्रीज कर रही है। वन थर्ड इंक्रीज कर रही है कि तो हम क्या करेंगे, 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या हुआ, आफ्टर रिड्यूसिंग द लेंथ, अब लेंथ में क्या डिफरेंस आ रहा है, लेमडा माइनस 1/3 लेमडा आ गया। इनको अगर हमने एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 लेमडा। अब दिस इज लेमडा डैश इज इक्वल टू 2/3 लेमडा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ के साथ, दोनों को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा लेमडा से कट जाएगा, हमारे पास दोनों साइड्स पे एफ रह जाएगा और 2/3 रहेगी एक साइड पे। क्योंकि हमने F1 निकालना है, F1 की वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे, यहाँ पे 2/3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3/2 एफ। एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पे पुट किया, हमारे पास F1 आ गया। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड कंडीशन ने कहा है कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं टेंशन हमारे पास है F, और उसको हम उसके वन थर्ड ऑफ दैट टेंशन इज 1/3 एफ, उसको मतलब 1/3 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब उसमें टेंशन में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसको इंक्रीज, क्योंकि हमने कहा है कि टेंशन जो हमें इंक्रीज कर रही है तो उसको हम सिंपली प्लस कर देंगे, एफ प्लस 1/3 एफ, तो हमारे पास आ गया 4/3 एफ। ऊपर वाला जो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये उसके अंदर हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड वाले में, खास जब पढ़े थे तब हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में है शायद, स्टेशनरी वेव से पहले। अच्छा खैर, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में एफ की बजाय हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 एफ। अब हमने यहाँ से 4/3, अब देखे दोनों अंडर रूट में, अंडर रूट में 4/3 को अलग कर लिया और यहाँ पे ये वाली चीज़ अलग कर लिया। अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल थी, हमारे पास फ्रिक्वेंसी की इक्वल थी, नंबर 2 फ्रिक्वेंसी की इक्वल थी। तो हमने इसको एफ यहाँ पे पुट कर दिया,
तो ये 4/3 वैसे ही आ गया। एफ की वैल्यू हमारे पास थी 300 और 4/3 की अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 1.15। तो सिंपली यहाँ से भी हमारे पास F2 का आंसर आ गया। इस न्यूमेरिकल में कोई बात नहीं समझ आई है तो बच्चों पूछ लें। अच्छा आगे हमारे पास 8.5 एन ऑर्गन पाइप हैज लेंथ 50 centimeter. They find the frequency of its fundamental node and the next harmonic when it's open at both ends and closed at both ends. और speed of sound हमें दे दी speed of sound दे दी कि 50 मीटर पर सेकेंड। जब हमें लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप गिवन है, स्पीड भी गिवन है। सेकेंडली हमने फाइंड करने के लिए कहा है फ्रिक्वेंसी जब हमारे पास ओपन हो ऑर्गन पाइप बहुत एंड्स पे और दूसरा हमारे पास क्लोज्ड हो एक बार में। इसको फाइंड करने के लिए अब हमने फाइंड क्या करना है, दोनों फ्रिक्वेंसीज व्हेन ओपन एट बोथ एंड बोथ फ्रिक्वेंसीज एंड क्लोज्ड एट वन एंड। हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, ये मैंने कल ही पढ़ा था। व्हेन द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाया, F1 पुट किया, V बाय लैम्डा आ गया यहाँ से। और जो हमने कल पढ़ा था कि जब हमारे पास क्लोज होती है दोनों एंड से, हमारे पास L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 होता है। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू एक साइड पे कर ली, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 2L आ गया। L हमारे पास गिवन है 0.5, यहाँ पे पुट किया, हमारे पास आ गया 1। तो 1 हमारे पे पुट किया हमने लैम्डा वाले ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर, V बाय लैम्डा में V की वैल्यू हमारे पास गिवन है, लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, 1 आ गया, हमारे पास F1 फ्रिक्वेंसी आ गई, दैट इज 350 हर्ट्ज। सेकेंड निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, हमने ये कल पढ़ा था F2 इज इक्वल टू 2F1, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड फ्रिक्वेंसी आ गई। अब हम जाएंगे व्हेन दी पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड। कल वाला फॉर्मूला हमने पढ़े थे L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, ये भी हमने कल पढ़ा था। यहाँ पे हम L की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F1 फ्रिक्वेंसी। और मिस हमें ऊपर से पता फिर बताइएगा, जी ऊपर से फिर से बताइएगा। ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, व्हेन द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, हमने कल पढ़ा था। तो ये देखो एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने जो ये कल जो हमने पढ़ा था वो हमें उसके मुताबिक L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ये वाली बात हमने कब पढ़ी थी, कल पढ़ी थी। ये जो लेंथ होती है वो लेंथ थी वो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी की, वो इक्वल थी लैम्डा बाय 2 के, वो वाले वहां से हमने लैम्डा बाय 2 यहाँ पे पुट कर दिया, लैम्डा की वैल्यू एक साइड पे की, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। एल की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, वहां से हमने पुट कर दी 0.5, तो हमारे पास 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1। अच्छा लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली, लैम्डा की वैल्यू हमने जब बी इक्वल टू एफ लैम्डा वाले वहां से हमने फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लग की है, तो वहां पे हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी और वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया 350 हर्ट्ज। अच्छा कल हमने पढ़ा था जब हमारे पास जो पाइप होता है बहुत एंड से ओपन होता है तो हमारे पास हार्मोनिकली उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट हार्मोनिक निकालने के लिए सिंपल उसको फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गई सेकेंड फ्रिक्वेंसी, दैट इज 700 हर्ट्ज। अच्छा अब हमने निकालना है व्हेन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड। उसके निकालने के सेम ये जो ग्राफ लैम्डा वाला फॉर्मूला वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन चेंज हो रहा है, हमारे पास लेंथ वाला फॉर्मूला चेंज हो रहा है कि लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। ये हमने क्लोज पाइप के अंदर पढ़ा था कि लेंथ हमारे पास इक्वल होती है लैम्डा बाय 4 के, जो फर्स्ट होती है। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू साइड पे कर ली, 4L आ गया, 4 इंटू 4 0.5 2 आ गया। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वाले फॉर्मूले के अंदर पुट किया हमने, 350/2 इज 175 हर्ट्ज। और नेक्स्ट हार्मोनिक निकालने के लिए हमने पढ़ा जब एक साइड से क्लोज होता है पाइप तो हमारे पास हार्मोनिकली इस तरह इंक्रीज कर रही होती है 1 3 5 7। तो हम इसको सेकंड फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा 175 इंटू 3, हमारे पास उसकी नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी आ गई। ये सारी वैल्यूज इस तरह निकल आई।
अच्छा नेक्स्ट मेरे पास 7 है। अच्छा, two tuning forks exhibit beats at a beat frequency of 3 hertz. एक frequency given है, the frequency of one fork is 256 hertz. एक fork की frequency 256 है. Its frequency is then lowered slightly by adding a bit of wax to one of the spoon. तो अब उन्होंने क्या कहा है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है थोड़ी सी हमने कम कर दी है, थोड़ी सी उसके ऊपर वैक्स लगाकर. The two forks then exhibit a frequency of 1 hertz. अब जो दोनों forks हैं वो frequency of 1 hertz, beat frequency of 1 hertz. Determine the frequency of the second tuning fork. Second tuning fork की हमने frequency find करनी है. एक ही given है, दूसरी find करनी है. अब number of beat before जो आ रही थी हमारे पास वो 3 थी, और आफ्टर जब हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है. फर्स्ट फ्रिक्वेंसी की जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 256 हर्ट्ज, और सेकंड की हमने फाइंड करनी है. अब हम फॉर्मूला लेंगे एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन. ये हमने पढ़ा था मेरे ख्याल से जब हमने पढ़ा था बीट्स वाला टॉपिक ही पढ़ा था, उसके अंदर लास्ट पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था मेरे ख्याल से ये वो है. वहाँ पर हमने इसकी नंबर ऑफ बीट्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था प्लस माइनस एन. अच्छा खैर, यहाँ पे एफ बी हमारे पास गिवन है, एफ बी हमने फाइंड करना है, एफ ए हमारे पास गिवन है, एन जो है हमारे पास गिवन है. दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने. अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 259, और अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 253. अब हमने कहा है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो रिड्यूस कर रही है, इसलिए हम उसकी फ्रिक्वेंसी ले लेंगे 253 हर्ट्ज. इस वाले फॉर्मूले में कोई बात नहीं समझ आई है तो इस वाले न्यूमेरिकल में कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ लें. आ गई है मिस। आ गई है, चलिए ठीक है. नेक्स्ट ये सारे आते हैं मिस जी। नहीं अच्छा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लें आज के लिए इतना मिस काफी है, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लें. जी बोले. मिस 8.3 और 8.6 भी है। वो बच्चे आप लोग का होमवर्क है, वो नहीं होता तो बता दें, मैं करवा दूंगी कल फिर. या फिर आप लोगों को ये फाइल चाहिए तो बता दें, ये भी सेंड कर दूंगी. जी मिस ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लें या फिर इतना काफी है.